तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है राज्यसभा के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था और लोकसभा को भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, जो कि एक पार्ट है हमारे पार्लियामेंट का। चलिए देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा के जो कंपोजिशन है वो है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के अंदर उसे मेंशन किया गया है। इसको हम बोलते हैं अपर हाउस। इसको हम बोलेंगे अपर हाउस। लोकसभा को बोल देते हैं लोअर हाउस। और इसे बोलेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट। एक परमानेंट हाउस होता है, यानी कि ये डिज़ोल्व नहीं हो सकता। जैसे कि लोकसभा हमारा डिज़ोल्व हो सकता है, यानी ख़त्म किया जा सकता है उसके अपने टर्म पर, यानी कि 5 ईयर कंप्लीट होने पर। लेकिन ये परमानेंट हाउस होने के कारण इसे डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें पूरे मेंबर हमेशा ख़त्म नहीं होते हैं। क्योंकि 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर पे 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड हो जाते हैं और नए मेंबर को उनको जोड़ा जाता है। ये बना कब था? ये बना था 1952 में। हमारा लोकसभा 1954 में बना था। यानी कि सबसे पहले राज्यसभा बना था 1952 में, उसके बाद लोकसभा 1954 में। जो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, यानी कितने नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, वो है 250। लेकिन करेंटली अभी 243 है। और 250 में अराउंड 238 जो इलेक्ट होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए जाते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होता है। और यूनियन टेरिटरी, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने जाते हैं एंड यूनियन टेरिटरी से। तो जो हमारे यूनियन टेरिटरी है उनमें से केवल और केवल दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी, बस इनको यहाँ से लिए जाते हैं। एक है दिल्ली, दूसरा है पुडुचेरी। और बाकी स्टेट, अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से 238 पीपल चुने जाते हैं। और साथ ही साथ 12 मेंबर जो बच गए वो नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रेसिडेंट कैसे इनको इलेक्ट करता है, क्या क्राइटेरिया होता है? तो उनके पास क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज होना चाहिए आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस और स्पोर्ट के अंदर। स्पोर्ट को अभी नया ऐड किया गया है, इससे पहले जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस था। अब हम आगे देखते हैं। इनमें हम आगे पढ़ेंगे राज्यसभा में कि एज ऑफ मेंबरशिप क्या होती है। मेंबरशिप की एज, मिनिमम एज जिसे हम क्वालिफिकेशन मानते हैं, वो मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर की। इन केस ऑफ लोकसभा 25 ईयर्स था। लेकिन इसमें क्या होगा? मिनिमम एज, एज ऑफ मेंबरशिप 30 ईयर का होगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 6 ईयर का। लोकसभा का 5 ईयर का टर्म होता था। लेकिन 5 ईयर भी कोई फिक्स नहीं होता था। अगर कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है कंट्री के अंदर तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता था पार्लियामेंट्री अप्रूवल के साथ एक बार में। और राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा जो है 6 ईयर का इसका ड्यूरेशन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एवरी सेकेंड ईयर 2/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड होते हैं और नए मेंबर को एंट्री मिलती है। यहाँ पे जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो होंगे चेयरमैन और दूसरे होंगे डिप्टी चेयरमैन। अभी अभी जो चेयरमैन बने हैं राधा कृष्णन, वो चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और साथ ही साथ वो एक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अब इनमें रेजिग्नेशन की बात आएगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चेयरमैन जो है तो वो वाइस प्रेसिडेंट है, और वाइस प्रेसिडेंट हमेशा प्रेसिडेंट को लेटर देगा रेजिग्नेशन का, हमेशा प्रेसिडेंट को लेटर देगा रेजिग्नेशन का। लेकिन जो डेप्टी चेयरमैन है वो हमेशा अपना रेजिग्नेशन देंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को। तो यहाँ पे ये बातें क्लियर याद रखनी है। आगे अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या होता है राज्यसभा के अंदर, मतलब राज्यसभा काम कैसे करती है, करती क्या है। पहला काम करती है लॉ मेकिंग का। जैसे कि हमारी लोकसभा करती है लॉ मेकिंग का, सेम ये भी काम करती है लॉ मेकिंग का। ये लॉ मेकिंग में क्या करेगी? कोई भी डिबेट हो, कोई भी बिल हो जो प्रोड्यूस हो, जो इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे लोकसभा के अंदर, फिर पास होकर के राज्यसभा में आता है, तो राज्यसभा उस पर अपना मत देती है। दूसरा है पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रिसाइडिंग्स। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या होता है? सॉरी, ये प्रेसाइडिंग नहीं है, ये है प्रेसिडेंट। ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है आर्टिकल 61 के तहत। यानी कि प्रेसिडेंट अगर वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को
तो उसके तहत एक इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जाता है जिसमें राज्यसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। मनी बिल को भी देखने का काम होता है राज्यसभा को। हालांकि ये मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा के अंदर और इसका जो फाइनल डिसीजन भी होता है वो लोकसभा में होता है, यानी कि स्पीकर है मोर पावर देन चेयरमैन इन केस ऑफ मनी बिल। और चौथा है क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी के अंदर, यानी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर के आती है वो क्या हमारे मतलब पीपल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या बेनिफिट देगा, पॉलिसीज़ में क्या इशूज़ है, वो सारी कुछ डिस्कशन क्वेश्चन जो है वो राज्यसभा कर सकती है गवर्नमेंट से। आगे देखते हैं कि राज्यसभा की कुछ सीटें हैं, कुछ अलग अलग स्टेट हैं उनके अंदर राज्यसभा की कुछ सीट, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, वेस्ट बंगाल 16 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो यहाँ पर सीटें भी ज़्यादा है। गुजरात में 11 है, उड़ीसा 10, आसाम 7, झारखंड 6, जम्मू कश्मीर 4 और उत्तराखंड हो जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारा राज्यसभा जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे जो लेक्चर पढ़ेंगे उसमें पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। आने वाले समय में हम लोग जो है वो जियोग्राफ़ी और आगे पॉलिटी भी चलेगा हमारा, जियोग्राफ़ी के लेक्चर्स भी आएंगे और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आएगा, तो सारे जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे डे बाय डे।